कल हमारे माननीय राजेश रंजन जी, पप्पू यादव जी खाजेडी आ रहे हैं और खाजेडी में सभा का संबोधन करेंगे और पब्लिक में अभी से ही काफ़ी जोश है। लोग इंतज़ार कर रहे थे बेसब्री से, उनका इंतज़ार दूर हुआ। मैं जनता मालिक को कहूँगा कि देखिए 7 को आपको चुनाव है और आपके पास बहुत सारे दल के विकल्प हैं, उनके चुनाव चिन्ह है। मैं यही निवेदन करूँगा कि 7 तारीख को 7 बजे आप 7 नंबर पर कैंची छाप पर बटन दबाकर हमें सेवा का मौका दें। माननीय पप्पू जी मुख्यमंत्री के चेहरा है हमारे गठबंधन के और इनके अंडर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमको एक बार मौका दीजिए कि हम आपकी सेवा कर सकें और हम जानते हैं कि हम चाहते हैं कि आपकी सेवा इस तरह से हो। और ख़ास करके बाबूगढ़ी विधानसभा की जनता को मैं कहना चाहूँगा कि आप एक मौका दें हमें और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब तक जितने विधायक हुए हैं उनसे बेहतर काम मैं करूँगा और मैं आपकी सेवा के लिए ही मैं आपके बीच पिछले 10 साल से हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि आप हमको मौका दीजिए और आप एक बार मौका दीजिए। हम चाहेंगे कि बाबूगढ़ी विधानसभा का एक ऐसा उत्थान हो और इस तरह से विकास हो कि ये बिहार में इसका एक पहला नंबर आए, पोजीशन आए और विधायक की क्या क्षमता होती है, विधायक का कितना काम है, विधायक क्या क्या कर सकता है, उसका एक उदाहरण मैं पेश करना चाहता हूँ। और इसके लिए मैं जनता लोगों से यही आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप एक बार हमको मौका दें। तो मेरा यही अपील होगा कि आपने 15 साल एनडीए को मौका दिया, 15 साल यूपीए को मौका दिया, आपने दोनों दलों को 15-15 साल राज करने के लिए दिया और रिजल्ट भी आपके सामने है। एक बार आप हमें मौका। बिहार सबसे पिछड़े हुए हैं, चाहे वो कोई भी इंडेक्स दे लीजिए, पूरे भारत में देख लीजिए, हमारा कहीं 25वां नंबर आता है, किसी में 26वां नंबर आता है, तो हम सब तरह से पिछड़े हुए हैं। तो इसमें सबसे जो अहम है 3-4 बातें मैं करूँगा जो हमारे जो पार्टी मैनिफेस्टो में भी है और हमने प्रतिज्ञा पत्र में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू जी ने रखा है, जो आप जानते हैं कि सबसे पहले है कि शिक्षा पर हमको मूलभूत से काम करना पड़ेगा, मूलभूत रूप से, और शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। हमारे जो विद्यालय है और संस्थान है सब चौपट हो गए हैं, उस पर काफ़ी काम करना पड़ेगा। शिक्षा के बाद स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है पूरे जिला में या पूरे बिहार में कहिए और ख़ास करके बाबूगढ़ी में, वो स्वास्थ्य के नाम पर कुछ है ही नहीं। ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना फैसिलिटी है, ना पेशेंट है, क्योंकि पेशेंट तभी रहेंगे जब ये फैसिलिटी होगी। तो हमारा उद्देश्य यह है कि बाबूगढ़ी विधानसभा में जैसे 3 ब्लॉक आते हैं तो हम प्रत्येक ब्लॉक में 100-100 बेड का हॉस्पिटल बनवाएंगे, चाहे वो खजौली हो, बाबूगढ़ी हो और लदनिया हो। और उसमें इस तरह का फैसिलिटी करेंगे कि हमारे जो बेसिक जो बीमारी होती है, छोटी मोटी बीमारी होती है, प्रसव का जो केस होता है, माँ बहनों की जो तकलीफ़ें होती है, उसके लिए उनको दरभंगा या पटना न जाना पड़े। तो ये हमारी होगा। रोज़गार की जहाँ तक बात है, रोज़गार सृजन के लिए हमारा बहुत सारा बहुआयामी कार्यक्रम है और उसमें चूँकि हम कृषि प्रधान जगह में हैं जहाँ 85% लोग कृषि पर निर्भर हैं, तो कृषि बेस्ड हम इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे और उसमें ऐसा है कि सृजन हमारा लोकलाइज्ड हो। आप जानते हैं मधुबनी कई चीज़ें में बहुत आगे है, जैसे यहाँ का फिश रोहू मछली जो है दुनिया भर में मशहूर है, यहाँ का पानी बहुत स्वादिष्ट है, तो फिशरी पर हम खास ध्यान देंगे। मखाने की खेती हमारे मिथिला की पहचान है और दुनिया में ये मखाने प्रसिद्ध है, पॉपुलर है, उसको हम इसको प्रॉपर ढंग से ऑर्गेनाइज्ड वे में इसकी खेती करवाएंगे ताकि किसानों को हो। तीसरी चीज़ है कि जो डेयरी फार्म है ये भी हमारा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है और हम मधुबनी ज़िला में जो हमारा दूध का प्रोडक्शन है बहुत कम है, बहुत ज़्यादातर दूध बाहर से आता है, डेयरी से आता है। तो इस तरह से अलग अलग मुद्दों पर हम कृषि जो बेस्ड है या कृषि जो है, एक और चीज़ है जिस पर हम खास हमारा प्लान है
वो है भंडारण का, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज की बात। तो हमारा ये है कि बाबूबढ़ी क्षेत्र में तीनों ब्लॉक में एक एक कोल्ड स्टोरेज हो और वो हमारे किसान द्वारा संचालित हो कोऑपरेटिव के रूप में, ताकि उसका दुरुपयोग ना हो सके बड़े बड़े व्यापारी द्वारा। तो ये जो होगा तो उससे क्या होगा कि हमारे जो मेन मुख्य सब्जी है जो बिना भंडारण के ख़राब हो जाती है, जैसे आलू हुआ, आलू हमारे किसान उगाते हैं और बढ़िया ले जा करके उसको कोल्ड स्टोरेज में रखता है और वापस वही आलू जो किसान से 10 रुपये 8 रुपये में खरीदता है, आज के दिन आप देखा होगा कि 40 रुपये बिक रहे हैं जब इसको बोने का टाइम आ रहा है। तो किसान के पास रहेगा ये कंट्रोल, तो सही दाम में उसका वितरण होगा और हमारे जो कंज्यूमर हैं, जो ग्राहक हैं, उनको भी सही रेट पर मिलेगा। तो इसीलिए हमने भंडारण पर खास ध्यान दिया है कि हमारे तीनों ब्लॉक में एक एक कोल्ड स्टोरेज होगा। इस तरह से और भी कई चीज़ें हैं। एक और चीज़ है जो हमारा बहुत अहम मुद्दा है, वो है मतलब भ्रष्टाचार का। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है चौपट हो गया है। कोई भी काम, छोटा मोटा काम भी बिना पैसा दिए बिना नहीं होता है। हमारे लोग परेशान हैं, चाहे वो ज़मीन का मालगुजारी का रसीद काटना हो या म्यूटेशंस हो, दाखिल खारिज हो, या आवास का सर्टिफिकेट हो, या जो भी छोटा मोटा जो भी काम होता है, वो सारे जगह इतने भ्रष्टाचार फैल गए हैं कि लोग तबाह हैं। तो उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। और लॉ एंड ऑर्डर भी हमारा बिहार का बहुत ख़राब हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोग इसको जंगल राज 2 भी को कहते हैं। तो ये जंगल राज को हटाना पड़ेगा और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको सही काम करने के लिए सही व्यक्ति चाहिए। बिहार में जितनी पार्टियां हैं आज चुनाव लड़ रही हैं, उसमें सिर्फ जन अधिकार पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें सिर्फ जो गुणवान लोग हैं उनको टिकट दिया गया है, उनको चुनाव में उतारा गया है। डॉक्टर को, इंजीनियर को, साइंटिस्ट को, साहित्यकार को, जनसेवक को, इन लोगों को हमेशा टिकट दिया गया है सभी जगह। किसी भी दागी नेता को, अपराधी को नहीं दिया गया है। इसका मकसद क्लियर है। इसका मकसद यह है कि जो हम कह रहे हैं अपने प्रतिज्ञा पत्र में और अपने जो हमारा जो प्रोग्राम है उसको हम सीरियसली ले रहे हैं और उसको हम करेंगे। तो हमारा दूसरे दल से अलग है सोच, और हम 243 सीट पर पांचों पार्टी का गठबंधन के तहत, आप जानते होंगे हमारे गठबंधन का नाम है प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस। इसके अंदर 5 पार्टियां हैं, पांचों मिलकर हम लोग पूरे बिहार में 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा माननीय पप्पू जी हैं। कैंपेन रखे हैं इलेक्शन का, उसमें हमने थोड़ा अलग ढंग से किया है क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है। हम बहुत गाड़ियां नहीं रखे हैं, बहुत रोड शो नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि हम जनता से जुड़ें और जुड़ने के लिए हमको 1 to 1 बात करना पड़ेगा। पिछले मैं कई महीनों से बाबूबढ़ी की जनता को घर घर जाकर मैं अपना संपर्क बना रहा हूं और उनसे जुड़ा हूं, और आज उसका रिजल्ट ये है कि मैं कहीं भी जाता हूं तो जनता में एक जोश आ गया है, जनता में एक रिस्पॉन्स आ रहा है कि हाँ आप हमारे कैंडिडेट हैं, आप हमारे योग्य कैंडिडेट हैं, हम आपको जिताएंगे। तो ये हमने उस हिसाब से किया है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम चाहते हैं कि हम ऐसा काम ना करें, इस तरह से ना करें जिससे कि जो पैसे हैं, लोगों के जो समय है वो बर्बाद हो। तो हम इसलिए सिंपल तरीके से हम कर रहे हैं और हम घर घर जा कर के, हमारे कार्यकर्ता जो है घर घर जा कर के वोटर से मिल रहे हैं। और इसमें हम जानते हैं कि इससे हमारा जो पहुंच है पूरे क्षेत्र में हुआ है, और पूरे क्षेत्र में होने से लोग जान रहे हैं हमें। आज के दिन लोगों को आसानी हो रही है कि किनको वोट देना है, उनको पहचान में आसानी हो गई है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। और दूसरा चीज़ है हमारा कि हमारे बहुत जो मतदातागण हैं उन्होंने बार बार कहा था कि आप माननीय पप्पू जी को बुलाएं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाबूबढ़ी क्षेत्र में। तो वो भी हमारा कार्यक्रम है। कल हमारे माननीय राजेश रंजन जी, पप्पू यादव जी खाजेडी आ रहे हैं और खाजेडी में सभा का संबोधन करेंगे।
और पब्लिक में अभी से ही काफ़ी जोश है। लोग इंतज़ार कर रहे थे बेसब्री से, उनका इंतज़ार दूर हुआ। और मैं बाबूगढ़ी की जनता को भी अपील करूंगा कि देखिए, बिहार में आज के दिन एक सिर्फ पप्पू यादव जी हैं जो सत्ता में नहीं रहते हुए भी उन्होंने, चाहे कोरोना काल हो, चाहे बाढ़ का समय हो, चाहे लोगों के बीमारी का टाइम आता है, बुखार मतलब बीमार पड़ते हैं लोग, जहाँ तहाँ दौड़ते हैं, परेशान होते हैं, तो पप्पू यादव जी ऐसे आदमी हैं जिन्होंने सबकी सेवा की है। किसी भी जाति धर्म से ऊपर उठ कर के उन्होंने सेवा की है। और ऐसे लोग जब हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं और अपने प्रत्याशी को भी वो जब खड़ा किए हैं, तो हम अपने जनता से उम्मीद करेंगे कि वो हमको मौका देंगे। माननीय अध्यक्ष जी को सुनने भारी संख्या में आएंगे और हमको आगे का रास्ता प्रशस्त करेंगे और हम विजय की तरफ बढ़ेंगे।